है फ्लोर डिवीजन का। फ्लोर डिवीजन किसे कहते हैं? फ्लोर डिवीजन हम इसको ऐसे यूज करते हैं, प्रिंट ए डबल स्लैश डिवीजन का जो होता है उसको डबल बार लिखें एंड बी। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास जो हमारे पास जो क्वेश्चन बचा होता है उसका आंसर देता है, ठीक है। इसी के साथ साथ में एक और खूबी भी है, और वो ये है कि ये पॉइंट से पहले का आंसर देते हैं। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं प्रिंट, ठीक है, 7 फ्लोर डिवीजन डिवाइडेड बाई 2। अब 7 इसको हम कर देते हैं, इसको हमने कर दिया कमेंट। तो देखें अब आंसर क्या आ रहा है 3। हालांकि 7 डिवाइडेड बाई 2 से आंसर आता है 3.5, लेकिन हमें ये पॉइंट के बाद कोई आंसर नहीं देगा, पॉइंट से पहले जो आंसर आएगा हमें वही देगा, ठीक है। सो ये इस तरह से हम फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं। सो ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी हम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। सो इसका हम किस तरह यूज़ करते हैं, ये होते हैं कंपैरिजन के लिए, यानी कि मैं कहता हूँ कि एक चीज़ इतनी है यानी इसके बराबर है या नहीं। जैसे कि मैं इसी ए बी का एग्जांपल लेता हूँ, ए इज इक्वल टू बी, ये हमें किसी ने आंसर देते हैं ट्रू या फॉल्स में। मैं ऐसे अभी देखें ये डबल इक्वल है ना, यहाँ पर पाइथन में इन डबल दो दो दफ़ा इज इक्वल टू को लिखते हैं हम, ये इक्वल टू के लिए यूज़ होता है। सिंगल असाइन के लिए ऑपरेटर यूज़ होता है, वो यहाँ पर लिखेंगे तो हमें एरर देगा, तो हमें एरर देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि 10 इक्वल्स टू मैं 5 बोल रहा हूँ, ये तो गलत है। तो यहाँ पर मुझे क्या देगा, यहाँ पर मुझे कह रहा है नहीं फॉल्स, ये गलत है, ठीक है। ये से हम कहते हैं इक्वल। ये हमें किसी में आंसर देते हैं ट्रू या फॉल्स में। अब ये अगर मैं कहता हूँ प्रिंट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये ऑपरेटर यूज होता है नॉट इक्वल के लिए, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ये इक्वल के लिए यूज होता है, ये होता है नॉट इक्वल के लिए, ठीक है, नॉट इक्वल। अब इसको मैं रन करूँगा, ये कहेगा ट्रू, क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा है, उसके बराबर नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एक और ऑपरेटर प्रिंट जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर यानी कि ए बी से बड़ा है, तो मुझे कहेगा हाँ बिल्कुल 10 5 से बड़ा है।